हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के 3.3 को देखेंगे। ठीक ना। तो 3.3 में हम लोग 1 और 2 को कर चुके थे। 2 में हम लोग 2 ही चित्र को देखे थे, यानी कि 2 सवाल किए थे। अब जो है कि 3 सवाल से देखेंगे इसमें। ठीक ना। तो देखिए 3 नंबर सवाल देखिए। 2 का 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। 2 का 3 नंबर सवाल में क्या है, एक्स वाई जेड निकालना है हमको। ठीक ना। और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। देखिए इतना 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 को हम ना यहाँ अलग लिखते हैं। देखिए यहाँ इतना ऐसे है ना, ऐसे है इसमें, है ना ऐसे। तो देखिए इसमें क्या वाई दिया हुआ है, ये क्या है आपका 30 डिग्री है। ठीक, और ये जो है ना 90 डिग्री है। यहाँ देखने से भी लग रहा है 90 डिग्री, और किताब में जो है कि मिसप्रिंट हो गया, ऐसे हो गया है। ठीक ना, पर जो है कि ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको जो है कि एक्स दिया हुआ है। तो मेरा देखिए एक्स मेरा कितना हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया मेरा 90 डिग्री हो गया। और क्यों हो गया 90 डिग्री, क्यों हो गया, क्योंकि जो है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा तो लंब है एक तरह से। ठीक ना, तो 90 डिग्री हो गया ये मेरा। और ये मेरा कितना एक्स 30 डिग्री है, हमको वाई निकालना है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिखेंगे ना। और एक्स मेरा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब अंक वाला को जोड़ देंगे और वाई वाला को रहने देंगे। तो 90 और 30 कितना हो गया आपका, 90 और 30 कितना हो गया, 9 3 12 120 हो गया। तो यानी कि वाई प्लस 120, 120 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 120 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब देखिए घट के कितना आ जाएगा, 180 में 120 घटेगा, कितना आ जाएगा y बराबर 60 डिग्री। ठीक, एक आंसर आ गया आपका y बराबर 60 डिग्री। ठीक ना। अब देखिए दूसरा x बराबर भी आ गया आपका। ठीक ना। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, जेड है। देखिए y बराबर इतना है, जेड बराबर भी 60 हो जाएगा। ठीक ना, y बराबर जेड है 60 है, तो मेरा जेड बराबर 60 हो जाएगा, जेड बराबर 60 हो जाएगा। क्यों होगा 60 हम बताते हैं। क्योंकि जो है ना मेरा जेड बनता है ना, जेड, तो जो है ना इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो इसमें हम गुण लिख देंगे क्या, एकांतर कोण। एकांतर कोण है। ठीक ना, तो लिख दिए। तो यही जो है कि आपका देखिए एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। ठीक ना, तो देखिए 3 नंबर यही था। अब जो है कि 4 नंबर सवाल को देखते हैं। इससे पहले जो है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक ना, चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 का 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए तब जो है कि अब 2 का 4 नंबर पे चलते हैं। 2 का 4 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। 2 का 4 नंबर में देखिए, पहले तो देखिए 80 का जो है कि सामने में कौन है, y है। तो y भी मेरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्यों होगा y 80 हम बताते हैं आपको, y बराबर 80 डिग्री। अब क्यों होगा ये बताते हैं। देखिए हम क्या बोले थे आपको, सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण हम किसको बोलते हैं, आमने सामने का कोण बोलते हैं। आमने सामने का कोण को हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। ठीक ना, तो सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। तो हम क्या 80 यहाँ है तो इसके सामने y है, तो y हो जाएगा 80 डिग्री। अब क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसमें जो है कि हम लोग गुण भी लिख देंगे। गुण हम क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक ना, तो अब देखिए ध्यान से देखिए, y निकल गया मेरा 80। ठीक ना, y निकल गया। अब हम x को निकालते हैं। अब देखिए ये मेरा 80 डिग्री है
और ये मेरा x है। बताइए अगल बगल का कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? अगल बगल का कोण को हम लोग आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक ना। तो आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मेरा कितना x प्लस 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं। आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, ठीक ना। आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, हम लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए इसको अब सॉल्व कीजिए। x बराबर 80, यहाँ देखिए 80 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो कुंजी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो बताइए x बराबर में कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया, ठीक ना। x बराबर 100 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे x बराबर 100 डिग्री लिख दिए। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए y का एकांतर में कौन है? z है। देखिए एकांतर कौन हम इसको बोलते हैं जिसमें ना z बन जाए। z बन जाता है ना तो एकांतर कोण हम बोलते हैं। देखिए z बन गया, एकांतर कोण बोल देंगे, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एकांतर कोण। एकांतर कोण, समझ गए ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा तो आपका जो है कि हर जगह पे जो है कि आराम मिलेगा, ठीक ना। देखिए अब x आ गया, अब y 80 है तो मेरा z भी 80 हो जाएगा। z भी 80 हो जाएगा। क्यों होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण समान होते हैं, समझ गए। अब देखिए x आ गया, x आ गया, x आ गया आपका, y आ गया और z भी आ गया, ठीक है ना। तो तीनों आ गया। अब जो है कि आप 4 नंबर सवाल को देखिए, 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल में कह रहा है, देखिए हमको तो बताइए इसके सामने में क्या है आपका? इसके सामने में y है, 112 के सामने में y है, तो y हो जाएगा मेरा 112 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे? y बराबर 112 डिग्री। इसमें गुण भी लिख देंगे। गुण कौन सा गुण? सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। लिख दिए हम, गुण भी लिख दिए। अब उसके बाद देखिए ये आपका हो गया कितना? 112 डिग्री हो गया y, 112 डिग्री, 112 डिग्री हो गया y। देखिए ये आपका और ये आपका मिला लीजिए, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा आपका? नहीं इसको छोड़ दीजिए पहले ना, आप इसको छोड़ दीजिए पहले। आप जो है कि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए पहले आप इसको और इसको ले लीजिए। हमको इतना बताइए आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए 112 डिग्री, 112 डिग्री प्लस, यहाँ देखिए यहाँ 2 भाग में बटा हुआ है तो इसको लिख देंगे z प्लस 40 डिग्री, ठीक है। बराबर इतना कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो इतना तो हम लोग जानते हैं आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं। आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, लिख दिए हम। आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं। फिर उसके बाद देखिए 112 और 40 कितना हो जाएगा? 40 10 50 152 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? z प्लस 152, z प्लस 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 152 उधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? z बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ठीक ना। तो अब देखिए घट के कितना आ जाएगा आपको बताइए? तो 28 डिग्री आ जाएगा। तो z बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 28 डिग्री।
जेड बराबर 28 डिग्री आ गया। देखिए जेड और एक्स मेरा क्या एकांतर है, जेड और एक्स एकांतर है। क्या है एकांतर? जेड और एक्स एकांतर है, जेड और एक्स एकांतर कौन है? एकांतर, एकांतर कौन? जेड और एक्स मेरा एकांतर कौन है, ठीक ना। तो इसका मान समान हो जाएगा। कितना? जेड, जेड मेरा कितना आ गया? 28 आ गया, 28 आ गया। तो ई भी मेरा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। समझ गए ना? जेड मेरा 28 है तो एक्स भी मेरा कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 28 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण समान होते हैं, ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर खत्म हो गया। अब 3 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक ना। 3 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 3 नंबर को देखते हैं, ठीक ना। हम लोग जो है कि एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक ना। चाहे जितना भी लेट हो जाए उससे कोई बहस नहीं है, आराम आराम से सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? देखिए हम ना पहले पहले ना 2 ऐसे चतुर्भुज बना लेते हैं, नॉर्मल चतुर्भुज बना लेते हैं। 2 नॉर्मल चतुर्भुज देखिए। पहला मेरा ये हो गया आपका, हो गया। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी, ठीक ना। और दूसरा बना लेते हैं ऐसा वाला चतुर्भुज। ठीक, इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए अब ना ध्यान से देखिए, हम एक नंबर को देखते हैं, एक नंबर को, ठीक ना। एक नंबर को देखिए आप। एक नंबर में क्या कह रहा है? एक नंबर, एक नंबर को देखिए क्या कह रहा है। कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। यानी कि क्या कह रहा है, कोण, क्या कह रहा है, कोण डी और कोण बी 180 डिग्री है, ठीक ना। यानी कि ये कोण और ये कोण 180 डिग्री है, ठीक ना। तो देखिए आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, ठीक ना। सम्मुख कोण समान होता है, यानी कि जितना ई कोण होगा उतना ई कोण होगा। यानी कि देखिए ई 90 डिग्री होगा तो ई भी 90 डिग्री होगा, ठीक ना। तो पर ना ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि ई 90 डिग्री है मेरा और ई भी 90 डिग्री हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। इसीलिए जो है ना इसका आंसर होगा, यह हो भी समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? यह समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है, यह समांतर चतुर्भुज हो भी सकता। ठीक ना। देखिए इसमें ना कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब समांतर चतुर्भुज ही है, ठीक ना। ये जो है ये समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए 1 नंबर हो गया आपका। अब जो है कि आप 2 नंबर को देखिए। 2 नंबर में क्या कह रहा है ना, 2 नंबर में कह रहा है आपका, 1 नंबर हो गया ना, 1 नंबर को हम मिटा देते हैं, ठीक ना। 1 नंबर को हम मिटा देते हैं, तब 2 नंबर जो है कि अच्छा से समझिएगा आप, ठीक ना। 1 नंबर हो गया आपका। अब देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर में कह रहा है ए बी, ए बी बराबर है डीसी का, बराबर है 8 सेंटीमीटर। यानी कि ना ए बी भी है आपका 8 सेंटीमीटर, और जो है ना ए बी भी है 8 सेंटीमीटर और डीसी भी है 8 सेंटीमीटर। समझ गए ना? ए बी भी 8 सेंटीमीटर है और डीसी भी 8 सेंटीमीटर है। ये कितना नंबर है? ये ना 2 नंबर हम बता रहे हैं आपको, 2 नंबर, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, ए डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। और जो है ना, और जो है कि बीसी भी दिया हुआ है,
BC दिया हुआ आपका कितना 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। अब देखिए ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 4.4 सेंटीमीटर है, 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए हम आपको बताते हैं कि सम्मुख भुजा भी जो है कि समान होता है, ठीक ना, सम्मुख भुजा समान होता है, यानी कि आमने सामने की भुजा समान होता है, इसीलिए यह जो है कि नहीं होगा, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सम्मुख भुजा समान नहीं है। यह आंसर में लिख लीजिएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक ना, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों, आप समझ गए हैं, क्योंकि देखिए आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, ठीक ना, इसीलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखिए 2 नंबर हो गया। अब जो है कि 3 नंबर को देखते हैं, ठीक ना, 3 नंबर को ध्यान से देखिए। 3 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। तीन नंबर को देखिए, बोल रहा है क्या, कोण ए, कोण ए आपका 70 डिग्री है और कोण सी आपका 65 डिग्री है। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 65 डिग्री। देखिए इसमें ना हम बताते हैं सम्मुख कोण जो है ना समान होता है, पर यहाँ पे सम्मुख कोण देखिए समान नहीं है। सम्मुख कोण जो है कि समान होता है, पर यहाँ पे सम्मुख कोण समान नहीं है, इसीलिए जो है कि यह भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या दे देंगे आंसर में, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक ना, यह भी समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सम्मुख कोण जो है कि समान नहीं है, इसीलिए जो है कि समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक ना। तो समझ गए हैं आप लोग। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए सम्मुख कोण समान नहीं था ना, तो लिख यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना, सिर्फ पूछा था आपसे सम्मुख कोण है मतलब समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है। 3 नंबर सवाल हो गया। आप जो है कि 4 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक ना, तो चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। चार नंबर सवाल में देखिए क्या है, 4 नंबर सवाल में देखिए 4 नंबर सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर सवाल में कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु दो सम्मुख दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो, यानी कि जो है ना हमको चतुर्भुज मतलब एक चतुर्भुज बनाना है जिसका जो है ना एक एक सम्मुख कोण जो है ना बराबर हो, समझ गए ना, सम्मुख कोण बराबर हो, वह समांतर चतुर्भुज नहीं हो पर सम्मुख कोण बराबर हो। देखिए हम ना खींचते हैं, देखिए ये आपका यहाँ आपका जो है कि 90 डिग्री बन गया, ठीक ना। देखिए यहाँ आपका 90 डिग्री बन गया, यहाँ भी 90 डिग्री बन गया, तो यह सम्मुख हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सम्मुख हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक ना, सम्मुख हो गया। और ये देखिए
ई आपका ज्यादा है, ई कम है, ठीक ना। तो ये बन गया, ये किस चीज का चित्र लग रहा है आपको? पतंग का। तो आंसर में भी लिख देंगे हम क्या? आंसर में भी हम लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे पतंग का चित्र। ठीक ना, आंसर में भी लिख देंगे, ठीक ना। तो 4 नंबर समझ गए आप। अब जो है कि हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पांच नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। किसी किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 3:2 हो। समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि जो है ना, पहले हम जो है क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज बना दिए। इसका जो है ना, दो आसन्न कोण, यानी कि मान लीजिए आप इसको ए बी सी डी ले लिए, ठीक ना। अब देखिए बोल रहा है दो आसन्न कोण का अनुपात ना दिया हुआ 3:2, यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। आसन्न कोण अगल बगल का कोण होता है आसन्न कोण। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको इसको क्या 3x मान लेते हैं, और इसको क्या 2x मान लेते हैं, ठीक ना। माना कि आसन्न कोण, माना कि दो आसन्न कोणों का अनुपात बराबर, हम ना मान लेते हैं, माना कि दो आसन्न कोण का अनुपात बराबर कितना मान ले, 3x इंटू 2x, ठीक ना। 3x और 2x मान लेते हैं, इसको नीचे में ले लेते हैं, कितना 3x रेशियो 2x, ठीक ना। 3x और 2x हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, हमको बताइए आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कोण A को 3x लिख सकते हैं, प्लस कोण B को आप लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 3 2 5x, 5x बराबर 180 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए 5 इधर गुना में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 180 डिग्री बटे 5, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 5 से कट जाएगा कितना बार में, 5 तिया 15, 5 6 30, 36 बार में। x बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री। अब देखिए कोण A बराबर कितना है, कोण A बराबर आपका कितना है, कोण A बराबर कितना है आपका, कोण A बराबर कितना है, 3x है। तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 36, कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। क्या देखिए 30 93 34 18, 108 डिग्री, ठीक। अब कोण B बराबर कितना है आपका, कोण B बराबर कितना है, 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 36 बराबर 72 डिग्री, ठीक। 72 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये आपका कितना हो गया, 108 डिग्री, ठीक ना। 108 डिग्री हो गया। देखिए इसका सामने में कौन है, ये है, सी है। तो सी आपका कितना हो जाएगा, सी भी हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। सी भी 108 डिग्री हो जाएगा, समझ गए ना। इसके सामने में मेरा सी ही है ना, सी भी 108 डिग्री हो जाएगा। और 2x के सामने में कौन है, डी है। तो डी कितना हो जाएगा, 2x कितना है मेरा, 2x 72 डिग्री है, 72 डिग्री है, ठीक ना। 72 डिग्री, ई भी हो जाएगा 72 डिग्री। क्यों हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण जो है कि समान होता है, इसीलिए हम ना यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोण डी बराबर 72 डिग्री, कोण डी बराबर, नहीं कोण बी बराबर कोण डी लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 72 डिग्री। अब क्यों ऐसा लिखे हम बताते हैं, क्योंकि बी के बराबर है डी, और डी कितना है 72 डिग्री। और ये किसके कारण हुआ, सम्मुख कोण समान होते हैं,
सम्मुख कोण समान होते हैं इसीलिए हो गया। अब देखिए कोण ए बराबर कोण, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन जो है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना आ गया 108 डिग्री। अब ऐसा क्यों आ गया आप खुद बताइए, सम्मुख कोण समान होते हैं इसीलिए। ठीक ना, सम्मुख कोण समान होते हैं इसीलिए आ गया। ठीक ना, तो चलिए देखिए 5 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। अब 6 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक ना, तो चलिए 6 नंबर सवाल में चलते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए हम ना पहले क्वेश्चन लिख देते हैं आपका, ठीक ना, फिर जो है देखिए 6 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि जो है ना समांतर चतुर्भुज का दो आसन्न कोण समान है, यानी कि अगल बगल का कोण। पहले हम समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज मेरा क्या ये हो गया, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, हो गया ना। देखिए नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, नाम दे दिए। अब देखिए बोल रहा है दो आसन्न कोण समान है, यानी कि इसको और इसको हम समान कर देते हैं। ठीक ना, तो ये देखिए ई एक्स होगा तो ई भी एक्स होगा। ठीक ना, माना कि दो आसन्न कोण, देखिए आसन्न कोण समान है यानी कि एक्स एक्स है। ठीक ना, तो क्या देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। क्यों, आसन्न कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, आसन्न कोण संपूरक कोण होते, आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, इसीलिए देखिए दोनों आसन्न कोण का मान कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक ना, अब ध्यान से देखिए कोण ए कितना है मेरा एक्स है, कोण बी कितना है एक्स है, एक्स है बराबर 180 डिग्री। अब हमको बताइए एक्स प्लस एक्स 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए 2 इधर गुना में है उधर जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 2, यानी कि 2 कौंस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 90 डिग्री। ठीक ना, तो देखिए एक x बराबर 90 डिग्री आ गया। ठीक ना, तो देखिए ये और ये 90 डिग्री और ई भी 90 डिग्री हो गया। ठीक ना, अब हमको इतना बताइए आप कि देखिए जैसे जैसे ये एक्स ई हो गया आपका 90 डिग्री, तो इसके सामने तो ई है तो ई भी 90 डिग्री हो जाएगा, होगा 90 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण समान होते हैं। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोण सी बराबर नहीं कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री। सम्मुख सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, लिख दिए। अब बताइए कोण सी आ गया मेरा कितना, सी आ गया मेरा 90 डिग्री, कोण ए आ गया, कोण सी आ गया। अब देखिए कोण डी, देखिए एक्स मेरा 90 डिग्री है, ये है, देखिए इसके सामने ई है तो ई भी हो गया सम्मुख कोण, तो ई भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि जो है कि सम्मुख कोण समान होता है, यानी कि आमने सामने का कोण समान होता है। देखिए ए मेरा निकल गया, बी निकल गया, तो बी के सामने वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी, कोण डी बराबर 90 डिग्री। और इसमें भी आप यही लिख दीजिए सम्मुख कोण सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक ना, इसमें भी देखिए यही लिख दिए। अब यही हो गया मेरा आंसर, देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री आंसर हो गया, समझ गए ना। तो देखिए 6 नंबर हो गया। अब जो है कि 7 नंबर को देखते हैं।
ठीक ना। 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर के बाद जो है कि 8, 9, 10, 11, 12 जो है कि अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग 7 नंबर को देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्या, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों का माप ज्ञात कीजिए, और जो है ना इसका गुण भी लिखना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए क्या है आपका, देखिए पहले तो देखिए आपका यहाँ ओ का अंदर वाला कोण निकालना है। तो क्या होता है, बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है, बाह्य कोण बराबर सूत्र क्या होता है, 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। ठीक, अब देखिए बाहर का कोण दिया हुआ है, यानी कि बाह्य कोण दिया हुआ है, अंतः कोण निकालना है। तो देखिए अंतः कोण यहाँ माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। अंतः कोण क्या हो जाएगा, अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री लिख दिए। अब देखिए बाह्य कोण यहाँ पे क्या है, बाहर में है और प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किन चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस में। माइनस में क्या, बाह्य कोण। ठीक ना। तो अंतः कोण बराबर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आप, अब क्या देखिए अंतः कोण का सूत्र निकल गया। अब बताइए अंतः कोण मेरा क्या है, मान के चलिए ओ, अंतः कोण ओ है एक तरह से मानिए। तो ओ बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस में बाह्य कोण कितना, 70 डिग्री दिया हुआ है। अब बताइए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा घट जाएगा, तो कि 110 डिग्री। तो अंदर का कोण कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया आपका, 110 डिग्री आ गया। और हमको बताइए इसके सीधा वाला कोण को हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण समान होता है, तो मेरा ओ आ गया 110 डिग्री, तो इसका सम्मुख में क्या है, एक्स है, तो एक्स भी आ जाएगा कितना, ई भी हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक ना। तो हम लिख देंगे क्या, कोण ओ बराबर 110 डिग्री। कोण ओ, हम इसको ऐसे लिख देंगे, कोण ओ बराबर कोण ई, या एक्स भी बोल सकते हैं, कोण ई 110 डिग्री। तो कितना आ गया मेरा, ई को हम एक्स बोले हैं ना, तो कितना एक्स बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक ना। क्यों आया है, क्योंकि सम्मुख सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक ना। सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्स आ गया मेरा, एक्स आ गया। अब जो है कि देखिए अब हम वाई निकालेंगे, ठीक ना। वाई देखिए, या ये क्या है आपका, यहाँ देखिए क्या है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है। यहाँ पे क्या है मेरा, 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है, ठीक ना। तो देखिए जितना मेरा इधर है उतना उधर हो जाएगा, तो क्या हो गया, वाई बराबर मेरा कितना आ गया, 40 डिग्री। 40 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, एकांतर कोण समान समान होते हैं, लिख दिए एकांतर कोण समान होते हैं। अब बताइए सब तो निकल गया, अब जेड निकालना है हमको, ठीक ना। तो जेड निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमको इतना बताइए, अब जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जेड निकालने के लिए ध्यान से देखिए आसन्न कोण का प्रयोग करेंगे हम। देखिए ये मेरा कितना 110 डिग्री है, तो मेरा इतना भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस जेड प्लस 40 डिग्री। अब बराबर में कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, क्योंकि आसन्न आसन्न कोण संपूरक
संपूरक कोण होते हैं। समझ गए, आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 110 है और 40 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150। 150 हो गया प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 150 उधर जाएगा माइनस में, जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, कितना आ गया जेड बराबर 30 डिग्री आ गया। ठीक ना, जेड बराबर 30 डिग्री आ गया। समझ गए। देखिए गुण भी लिखने बोल रहा था तो गुण भी लिख दिए। देखिए पहला गुण यहाँ लिखे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है, और देखिए सॉल्व कर लिए। और देखिए एकांतर कोण ध्यान रखिएगा, एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा, जेड जेड जहां बनेगा उसको हम एकांतर कोण बोलेंगे। ठीक ना, तो देखिए आपसे ई भी पूछ लेता, तो ई कितना, देखिए जेड मेरा कितना आया है 30 आया है, तो ई भी मेरा 30 हो जाता। ठीक ना, समझ गए। तो चलिए 7 नंबर सवाल खत्म हो गया। और देखिए हमारा वीडियो जहां अच्छा लग रहा है तो आप जो है कि सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना, और शेयर भी कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक ना, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ना, तो जय हिंद।